मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, सामर्थी है, विश्वास योग्य है। वही सनातन से सनातन काल के लिए स्थिर है। जब भाई देश मेरा परिचय दे रहे थे, परिचय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परिचय एक व्यक्तित्व के जीवन को, उसके प्रभाव को, उसकी सामर्थ्य को प्रकट करता है। तो भाई ने जो कुछ मेरे बारे में बताया वो उतना था जितना वो जानते हैं। ठीक इसी तरह से परमेश्वर जो सनातन है, अगम्य है, विराट है, इस पृथ्वी का स्वामी है, उसका परिचय कौन दे सकता है? क्या कोई मनुष्य उस परमेश्वर का परिचय दे सकता है? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि और परमेश्वर की सामर्थ्य में कोई मेल नहीं है। वो अगम्य है, सनातन है। लेकिन समस्त पवित्र शास्त्र बाइबल में हम ऐसे कई पद और ऐसे अध्याय देखते हैं जहां परमेश्वर स्वयं चाहता है कि मनुष्य उसे जाने। मेरे साथ एक वचन निकालें, भजन संहिता उसका 14 अध्याय और उसके दूसरे पद को पढ़ें। पढ़िए, जिसको भी मिले पढ़िए, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। जी, ये बड़ा सुंदर और बड़ा प्रभावशाली वचन है। ये परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसे जाने। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां मेरे माता पिता और माता पिता के कुछ लोग, परिवार के कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, और तमाम हमारे परिवार और कुटुंबी और मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, धर्मपत्नी दीप्ति भटनागर जी का पूरा कुटुंब, पूरा परिवार परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन जब मैं 14 साल का हुआ तब मेरे जीवन में एक जिज्ञासा थी कि मैं उस परमेश्वर को जानूं। हम यूपी से रहते हैं, आगरा से मैं बिलोंग करता हूं, तो उस समय लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था नाइट के समय में। तो मैं छत पर, जब हम रात के समय में सोते थे, तो मैं तारों को देखता था, चंद्रमा को देखता था और सोचता था कि हु मेड इट, किसने इसे बनाया है। फिर हम गुलाब की खुशबू को देखते हैं, गुलाब का जो फूल है उसको देखते हैं, उसमें कितनी सुंदर खुशबू आती है। कैसे वो खुशबू वहां पहुंच गई, कैसे भांति भांति के पक्षी जो हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं, और ये मनुष्य जो सबसे बहुमूल्य है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये कैसे जीवित प्राणी बन गया। और ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि मैं परमेश्वर को जानना चाहता था। उस परमेश्वर को जानने के लिए मैंने अपने जीवन के 20 साल, लगभग 20 साल धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। पवित्र बाइबल के साथ साथ भारतीय दर्शन, जिसको हम 9 दर्शन कहते हैं, 544 ग्रंथ, वेदांत दर्शन, चारों वेदों को, 108 उपनिषदों को, 18 पुराण, ये लगभग 544 किताब है। और ये किताबें परमेश्वर की ओर इशारा करती हैं, परमेश्वर के बारे में बताती हैं, कोशिश करती हैं। लेकिन संसार की किसी भी पुस्तक को पढ़िए, भारतीय दर्शन में लिखा है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, केवल परमेश्वर ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, केवल एक परमेश्वर है, दो नहीं है। अंत में ऋषि वेदव्यास जी ने कहा, नैति नैति केनापि जानम, और कोई भी व्यक्ति उस परमेश्वर को नहीं जानता। आगे लिखा है कि जब तक स्वयंभू सृष्टिकर्ता स्वयं परमेश्वर अपने आप को प्रकट ना करे, स्वयं परमेश्वर ना बोले, स्वयं परमेश्वर बात ना करे, कोई मनुष्य उसको नहीं जान सकता, जब तक स्वयं अपने आप को परमेश्वर प्रकट ना करे। उदाहरण, भाई हितेश मेरे बारे में पास्टर साहब से या आपसे कभी कभी बात करते होंगे, लेकिन आज मेरा सौभाग्य, आपके बारे में भी मुझसे बात करते थे, पास्टर साहब के बारे में बात करते थे, आपकी विशेषताओं की, आपकी सेवा के बारे में। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रत्यक्ष, आज मैं प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ा हूं
और मैं इसका आनंद ले रहा हूं, इसका अनुभव ले रहा हूं। जब तक स्वयं परमेश्वर हम पर अपनी महिमा को प्रकट ना करे, क्या कोई मनुष्य उसे जान सकता है? अगर आप यशाया उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे, वहां लिखा है यशाया जब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है तो वो कह रहा है कि आई एम डाइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में मरा जा रहा हूं, मेरा प्राण निकल रहा है। बिकॉज ही इज ए होली गॉड, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और कोई उसे देख नहीं सकता। मूसा ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा कि मूसा अगर कोई प्राणी मुझे देख ले तो वो जीवित नहीं रहेगा। मैं सनातन परमेश्वर हूं, पवित्र, इतना पवित्र परमेश्वर हूं कि यहां तक कि स्वर्गदूत भी अपनी आंखों को उसके सामने बंद कर लेते हैं। तो जो स्वर्गदूत उसके सामने खड़े हैं वो उसे नहीं देख सकते, तो मैं और आप उसे कैसे देखेंगे? ये सब कुछ विराट था, असंभव था, लेकिन आज से 2000 साल परमेश्वर ने इस भेद को, इस सनातन भेद को हम पर प्रकट किया। इसलिए कुलुसियों का पत्र कहता है कि जो आदि से गुप्त था वो मनुष्यों पर प्रकट किया गया, जो गुप्त था वो प्रकट किया गया। ये सब कैसे हुआ, हम इसके विषय में आज संक्षेप से बात करेंगे। बहुत विस्तार से बात नहीं होगी, लेकिन संक्षेप में बात होगी। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो वहां आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उन्हें आशीष दी, उन्हें अदन की वाटिका में रखा और उन्हें स्वतंत्रता दी। और आदम और हव्वा बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में, लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर उनसे मिलने आते थे। स्वयं परमेश्वर आदम और हव्वा से बात करते थे। ये सब कुछ कितना सुंदर था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, संसार में पाप आ गया और उस पाप ने परमेश्वर के साथ मनुष्य के उस संबंध को तोड़ दिया, खंडित कर दिया। अब हम बड़े ध्यान से देखेंगे कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को निकाल दिया। ठीक है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उन्हें आशीष